Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth, Islam, and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.3, question number 4. Given that f of x is equal to ax plus b plus 1, where a and b are constant numbers mean कि ये अल्फा इसके न्यूमरल्स हैं या ये फ्रैक्शन है, रियल नंबर है, आप ये समझ लें. If f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, then find the value of a and b. तो स्टूडेंट्स हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और f of 3 is equal to 8 है और f of 6 is equal to 14 है. तो स्टूडेंट्स जब हम f of 3 यानी कि अब इधर हम 3 लिखेंगे और x की जगह इधर भी 3 लिखेंगे तो f of 3 जो है उसकी जगह हमने फिर 8 को पुट करना है. कैसे, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि हम इधर लिखेंगे f of 3 इज इक्वल टू यानी कि x की जगह अभी हमने 3 पुट करना है तो ये आएगा a इंटू 3 प्लस b प्लस 1 और f ऑफ 3 जो है वो 8 है तो इधर हम अब इसकी जगह पुट करेंगे 8, 1 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस, इज इक्वल टू 3a से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 3a प्लस b. स्टूडेंट्स 8 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 और 3a राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस और ये होगी b की वैल्यू. इसको नेम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का. अब स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा हमने f ऑफ x फाइंड करना, f ऑफ 6 फाइंड करना है यानी कि अब x की जगह हम पुट करेंगे 6 तो इधर मैं लिखूँगा f ऑफ 6, x की जगह हमने 6 पुट कर लिया, ये इक्वल आएगा a इंटू 6 प्लस b प्लस 1 और f ऑफ 6 की जगह अभी हमने लिखना है 14. स्टूडेंट्स f ऑफ 6 की जगह हम 14 लिखेंगे क्योंकि ये उसने हमें खुद दिया हुआ था और ये 1 जो है वो राइट साइड पर स्टूडेंट्स प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस. 1 इज इक्वल टू 6a से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 6a प्लस b. अब स्टूडेंट्स 1 में से 1 को जब माइनस करेंगे 14 में से तो बाकी बचेगा 13 और 6a राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस इज इक्वल टू b. तो इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का. अब स्टूडेंट्स अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो दोनों की राइट साइड b है तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल होंगी क्योंकि राइट साइड अगर सेम है तो लेफ़्ट भी सेम होंगी, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल होंगी. तो इधर हमने लिखना है बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2. तो जब स्टूडेंट्स हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इसकी लेफ़्ट साइड लेफ़्ट की इक्वल आएगी और राइट के ऑलरेडी इक्वल है. या आप ये समझ लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो मर्ज़ी आप इसको नेम दे दें, लेकिन मैंने अभी लिख लिया कि हम कंपेयर कर रहे हैं. तो ये आएगा 7 माइनस 3a ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 13 माइनस 6a के. तो 6a राइट साइड पर माइनस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस और 7 जो है स्टूडेंट्स वो लेफ़्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस और ये हमारे पास आएगा माइनस 3a प्लस 6a इज इक्वल टू 13 माइनस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7. अब माइनस 3a प्लस 6a, एक नंबर माइनस है एक प्लस है तो स्टूडेंट्स जब साइन डिफरेंट हों तो हम छोटे नंबर को बड़े में से माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाते हैं तो ये 3a आएगा और 13 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 6 और 3a से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये 6 को करेगा डिवाइड तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 2. अब ये a की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है. तो मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1. तो 1 में स्टूडेंट्स जहाँ पर a आ रहा है अभी मैं वहाँ पर पुट करूँगा 2 तो ये आएगा 7 माइनस 3 इंटू a की जगह हमने पुट कर लिया 2 इज इक्वल टू b और ये आएगा 7 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू b. तो 7 में से 6 को माइनस किया तो ये 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू 1. तो सो स्टूडेंट्स हमारे a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1 और ये हमने फाइंड करना था. उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा.
कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।